हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर भूगोल सब्जेक्ट में आज पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पहले के जो हमने लेक्चर दिए हैं उसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल और अक्षांश देशांतर रेखाओं के लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर से जो जितने भी परीक्षाओं में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग मिल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। इसके साथ साथ देखते हैं कि जो टारगेट टाइम्स का भूगोल का पेपर आता है उसमें भी हमारा ही लिखा हुआ है, उसमें भी सारे क्वेश्चन आपको पूरे की तरह मिल जाते हैं। और आप अगर टारगेट टाइम्स का जो भूगोल का पेपर आया है उसमें आप अध्ययन करें और इसके बाद उसको आप देखेंगे कि उसमें जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी मिल रहे हैं, या जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी मिल रहे हैं। और लेक्चर में भी आपको ये फायदा मिलता है कि इसमें भी जो चीज़ें उसमें भी लिखी हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको लेक्चर में भी मिल रहा है और सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या मिल जाएंगे, आप देखिएगा। यहाँ पर हम अगले क्रम में ये देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सबसे पहले अध्ययन ऑस्ट्रिया के भूगर्भवेत्ता स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया है। ये भूगोलवेत्ता है स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन में ये बताया कि जैसे आप यहाँ पर ये देखिए कि पृथ्वी का औसत घनत्व, पहले यहाँ पर देखते हैं औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। हम पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है प्रति 32 मीटर जाने पर। तो यहाँ पर ये चीज, दो चीजें यहाँ आप जान लीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, औसत घनत्व पृथ्वी का 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। प्रति 32 मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी दी है उनके अनुसार हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र में जाने पर इसकी गहराई इन्होंने 6371 किलोमीटर बताया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 निफे। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर गहराई तक पहला पार्ट है सियाल, 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक दूसरा पार्ट है सीमा, और 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई का तीसरा पार्ट है निफे। सियाल भाग के बारे में अगर हम देखें
पृथ्वी का हमने बताया कि औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यहाँ पर सियाल का घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सीमा का हम औसत घनत्व बता रहे हैं 2.9 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक भी हो जाता है, लेकिन औसत घनत्व सियाल का 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। सीमा का औसत घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और निफे का घनत्व औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। हालांकि निफे का घनत्व केंद्र में 13.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो सबका घनत्व अलग अलग है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं घनत्व बढ़ता है। हम पृथ्वी की गहराई पर जाने पर तापमान में भी वृद्धि होती है, यानी कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान और दाब और घनत्व बढ़ता रहता है। सियाल पार्ट के बारे में इन्होंने ये बताया कि सियाल की सतह से औसत गहराई 200 किलोमीटर तक इन्होंने बताई। सियाल दो शब्दों से मिलकर के बना है। सियाल एसआई से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम। इस पार्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसका नाम सियाल रखा। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी गहराई 200 किलोमीटर है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसको सियाल पार्ट कहा। सीमा, दूसरा पार्ट है सीमा। यहां पर हम सीमा में देखें तो औसत घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर है। गहराई 2900 किलोमीटर। इसमें सिलिका एसआई से सिलिका प्लस एम से मैग्नीशियम। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इस पार्ट को सीमा। तीसरा पार्ट है निफे। निफे का औसत घनत्व है 11 है। इसकी औसत घनत्व 11, गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, ये केंद्र बिंदु है। 6371 किलोमीटर तक, 2900 से 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। इसमें निकिल एनआई से निकिल प्लस Fe से आयरन लोहा की अधिकता होती है, इसलिए इस पार्ट को इन्होंने सुयस महोदय ने निफे नाम दिया। इस तरह से सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक सुयस, इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक पार्ट को 3 भागों में डिवाइड किया: सियाल, सीमा, निफे। सियाल सबसे ऊपरी परत है। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसकी गहराई 200 किलोमीटर है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इस पार्ट को सियाल कहते हैं। फिर दूसरा पार्ट है मध्य परत, सीमा। पृथ्वी का आंतरिक भाग का मध्य परत है। इसकी औसत घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।
इसकी औसत इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर तक है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। सबसे केंद्र आंतरिक भाग को निफे का औसत घनत्व 11 है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। इसमें निकिल और आयरन की अधिकता है, इसलिए इस पार्ट को निफे कहा। इतनी जानकारी स्वेस ने दिया, लेकिन इसके बाद जो नवीन परिकल्पना है, नवीन परिकल्पना पृथ्वी की आंतरिक संरचना की नवीन परिकल्पना जो दी गई, वो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी। पहले वैज्ञानिक हैं, या हम यहाँ लिखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की नवीन परिकल्पना। इस नवीन परिकल्पना के बारे में पहले वैज्ञानिक हैं मोहरोविकिक। दूसरे हैं गुटेनबर्ग और तीसरे वैज्ञानिक हैं ग्रांट। इन तीनों ने मिलकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग की नवीन परिकल्पना के बारे में जानकारी दी। इन्होंने ये जानकारी दी क्योंकि स्वेस भूगर्भवेत्ता जो जानकारी दी थी उन्हीं के अनुसार ही इनकी भी संरचना है, किंतु इनमें थोड़ा सा अंतर ये है जो हम यहाँ देखते हैं। इन वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पृथ्वी के केंद्र बिंदु 6371 किलोमीटर ही माना, 6371 किलोमीटर की ही गहराई इन लोगों ने भी मानी। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक ऊपरी परत क्रस्ट, क्रस्ट, मध्य वाली परत को मेंटल, केंद्रीय परत को कोर। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी को 3 भाग, पृथ्वी के आंतरिक पार्ट को 3 भाग में डिवाइड किया है। नंबर 1 क्रस्ट। क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपटल, भूपटल। दूसरा पार्ट है मेंटल, मंडल को मध्य परत कहते हैं, मध्य परत। तीसरा पार्ट है कोर, कोर को केंद्रीय परत, कहते हैं। तो इन लोगों ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपरी परत को क्रस्ट कहा, क्रस्ट की गहराई 200 किलोमीटर। मेंटल की गहराई 200 से 2900 किलोमीटर, गहराई वही है जो स्वेस ने बताया था। कोर की गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर तक। इन्होंने क्रस्ट भाग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्रस्ट भाग में 30 किलोमीटर की गहराई तक, 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक इन्होंने पृथ्वी की ऊपर भूपट्टी या अपर क्रस्ट कहा। 30 किलोमीटर तक है, कोई तो 100 किलोमीटर तक भी मानते हैं, लेकिन 30 किलोमीटर तक मानक किताबों में मिलता है, 30 किलोमीटर तक। इसके बाद जो दूसरी उसके नीचे की जो परत है लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट में
30 से 200 किलोमीटर तक लोअर क्रस्ट है। फिर मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेंटल में अगर हम देखें तो 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल और लोअर मेंटल, 700 से 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल। इसके बाद कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक अपर कोर और 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक लोअर कोर का। इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड कर ली। जैसे हम यहाँ देखें कि जहां पर क्रस्ट और मेंटल का विभाजन हो रहा है 200 किलोमीटर की गहराई पर, यहां पर ये देख सकते हैं कि 200 किलोमीटर की गहराई में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता होती है, जिनका रेडिएशन या प्राकृतिक विखंडन होता है, रेडिएशन होता है, जिससे तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। और तापमान तीव्र गति से बढ़ने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी यहाँ मटेरियल है, जो भी मटेरियल का मतलब कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू धातु में जो भी खनिज तत्व है, वो अत्यधिक तापमान के कारण लाल तप्त मैग्मा बन जाता है, पिघला मंडल। इसलिए इसको, इस भाग को पिघला मंडल कहते हैं। पिघला यहां पर लिखते हैं, पिघला मंडल, पिघला मंडल। पिघला मंडल को स्टेनोस्फीयर कहते हैं, स्टेनोस्फीयर। तो 200 किलोमीटर, अगर पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर, अब 200 किलोमीटर का मतलब है कि 100 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर के एरिया, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के जो पार्ट है वो पूरा लाल तप्त मैग्मा हो जाता है। और यही लाल तप्त मैग्मा पिघला मंडल, स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। और यही लाल तप्त मैग्मा के ऊपर का जो ये पार्ट है, क्रस्ट का जो पार्ट है, यही लाल तप्त मैग्मा के ऊपर तैरता है। यही तैरता हुआ भूखंड प्लेटें कहलाती हैं, प्लेट। तो लाल तप्त कहते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे कि सियाल भाग सीमा के ऊपर तैरता है या क्रस्ट भाग मेंटल के ऊपर तैरता है। तो वास्तव में ये जो पिघला हुआ पदार्थ है, इसी पिघले पदार्थ के ऊपर क्रस्ट भाग, जो सियाल भाग है, वो तैरता है, क्योंकि नीचे का घनत्व तो अधिक है और ऊपर घनत्व तो कम है। तो कम घनत्व वाला पिघले पदार्थ के ऊपर तैरती हुई भूपर पट्टी या भूपटल या क्रस्ट पार्ट प्लेटें कहलाती हैं। अब यहां पर आप देखिए कि प्लेटें क्या हैं। प्लेट शब्द सबसे पहले मार्गन ने दिया था, लेकिन प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हेनरी हेस ने दिया। प्लेट शब्द मार्गन ने दिया, ये वैज्ञानिक हैं। जबकि प्लेट विवर्तन की इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये वैज्ञानिक है हेनरी हेस ने दिया। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब है कि जब प्लेटें, अब प्लेट बनी कैसे? प्लेट, क्योंकि पृथ्वी के जो घूर्णन है, रोटेशन है, उस रोटेशन से अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल के द्वारा प्लेटों का विभाजन हुआ है।
ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ देखते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी पृष्ठ भाग है वही प्लेटों का निर्माण करती हैं। पिघला पदार्थ है, यही पिघला हुआ पदार्थ पृष्ठ भाग को तोड़ करके सतह पर मैग्मा निकलता है, जिसे निकले मैग्मा को लावा कहते हैं और इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के धरातल को तोड़ करके सतह पर निकलता है, इस क्रिया को ज्वालामुखी वल्केनो ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा से हम ये देखें, आंतरिक संरचना के बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं। क्रस्ट का ऊपरी भूपटल ठोस अवस्था में है, जबकि आंतरिक परत, क्रस्ट का आंतरिक परत या लोअर क्रस्ट पिघला हुआ है या पिघला पदार्थ जो मैग्मा के रूप में पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग फिर ये कह सकते हैं कि पिघला तो नहीं है, लेकिन प्लास्टिक लचीला, गीली मिट्टी की तरह लचीला है। लोअर मेंटल ठोस अवस्था में है, फिर ऊपरी कोर अपर कोर ये तरल अवस्था में है, लेकिन फिर आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। मोहरोविकिक वैज्ञानिक ने भी ऊपरी क्रस्ट या क्रस्ट को जो घनत्व है वो 2.9 बताया। मेंटल का औसत घनत्व 4.5, कोर का औसत घनत्व 11। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि स्वेस ने भी गहराई 200 किलोमीटर, मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर, कोर की गहराई 63 से 71 किलोमीटर ही बताई थी। गहराई में इनके भी कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्रस्ट का विभाजन किया दो भाग में, 30 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक। मेंटल का इन्होंने अलग अलग कर दिया है, 700 किलोमीटर 2900 किलोमीटर अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में। कोर को दो भागों में विभाजित कर दिया, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट 5150 किलोमीटर है, लोअर क्रस्ट 63 से 71 किलोमीटर तक। घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं है, स्वेस और मोहरोविकिक में 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मेंटल का औसत घनत्व 4.5 है और कोर का 11 औसत घनत्व 11 है। हालांकि केंद्र में 13.9 तक औसत घनत्व हो जाता है। यहाँ फिर हम देखें कि जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों का विभाजन होता है, यहां से घनत्व अचानक तीव्र गति से बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति का पता मोहरोविकिक ने लगाया था, इसलिए इस सीमा को मोहो असंबद्धता मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहो असंबद्धता किन दो परतों के मध्य पाई जाती है। मोहो असंबद्धता क्रस्ट ऊपरी परत क्रस्ट तथा मेंटल के मध्य पाई जाती है। या आपसे जैसे पूछा जाए कि मोहो असंबद्धता पाई जाती है, तो देखिए लोअर क्रस्ट, निचली भूपटल और ऊपरी मेंटल के मध्य पाई जाती है। चाहे ऐसे कह लीजिए कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाई जाती है, या फिर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य पाई जाती है। यहां से घनत्व अचानक तीव्र गति से वृद्धि करता है, इसलिए इस असंबद्धता को सबसे पहले
विकिक ने पता लगाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी टूट जाती है, घनत्व की कंटिन्यूटी टूट जाती है, इसलिए इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आईएएस में भी, पीसीएस में भी, तमाम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन मिलता है कि मोहो असंबद्धता किन दो परतों के मध्य पाई जाती है, तो क्रस्ट तथा मेंटल के मध्य पाई जाती है। इसके बाद यहां देखें कि मेंटल और कोर के मध्य, यहां मेंटल और कोर के मध्य पुनः घनत्व अचानक बढ़ता है। इन दोनों परतों के बीच की जानकारी गुटेनबर्ग ने, इस असंबद्धता के बारे में गुटेनबर्ग ने पता लगाया था, इसलिए इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं क्योंकि इसके बारे में जानकारी गुटेनबर्ग ने दिया था, इसलिए इसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के मध्य पाई जाती है, तो निचली मेंटल, लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट कोर, ऊपरी कोर के मध्य पाई जाती है, या मेंटल कोर के मध्य पाई जाती है। तो गुटेनबर्ग यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, मोहो असंबद्धता किन दो परतों के मध्य, तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य, और गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दो परतों के मध्य, तो मेंटल और कोर के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर नवीन परिकल्पना के बारे में ये विस्तृत जानकारी दिए हैं। इसके बाद और भी तमाम वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस की जो प्राचीन परिकल्पना है उसके बारे में अध्ययन करना होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की नवीन परिकल्पना मोहरोविकिक, गुटेनबर्ग और ग्रांट के द्वारा दी गई है, तो क्रस्ट और मेंटल और कोर में इसका विभाजन किया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं कि पृथ्वी के बारे में अगर ये देखा जाए, पहले से देखिए प्राचीन विचारधाराएं थी कि पृथ्वी पानी में तैरती है, पानी में तैरती है, तस्तरी की भांति तैरती है। होमर ने भी अपने इलियड और ओडेसी महाकाव्यों में कहा था कि पृथ्वी तस्तरी की भांति पानी में तैरती है और जिसके चारों ओर पानी भरा है। एक तरफ से सूर्योदय होता है, समुद्र से सूर्योदय होता है, और दूसरी तरफ सूर्यास्त समुद्र में हो जाता है। इस पृथ्वी के चारों ओर विशाल ऊंचे ऊंचे खंभे हैं, इन खंभों में आसमान टिका हुआ है, इन खंभों की रक्षा एटलस देवता करते हैं। तो यह विचारधारा उनकी कल्पनाएं थी, लेकिन आज वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी समुद्र में या पानी में नहीं तैरती, जबकि पृथ्वी अपने सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी की सतह पर पानी भरा है, ना कि पृथ्वी पानी पर तैरती है। लेकिन यह जानकारी आज यह आपके सामने है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यहाँ पर हम देखें कि कोई न कोई पृथ्वी की ऊपरी सतह किसी न किसी तरल अवस्था में तैरता है। जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने बताया कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत क्रस्ट है, क्रस्ट या भूपटल है, इस भूपटल का जो पार्ट पिघला मंडल है, इसी पिघला मंडल, ये पिघला मंडल क्रस्ट और मेंटल के मध्य जो पिघला मंडल है, जहां लाल तप्त मैग्मा है, इसी लाल तप्त मैग्मा के ऊपर कई जो भूपटल है, भूपटल या इसी को क्रस्ट कहते हैं, यह तैरता, और यही तैरता हुआ भूखंड 7 भागों में या 7 प्लेटों में टूट गया। यह 7 प्लेटों में कैसे टूटा होगा? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन करने से अपकेंद्री बल
और अभिकेंद्री बल कार्य करते हैं। इसके अनुसार अगर हम ये पृथ्वी के बारे में देखें कि जैसे पृथ्वी के बारे में यह मान्यता थी कि पृथ्वी एक भूखंड, एक ही महाद्वीप के रूप में था, जिसको पैंजिया कहते थे। पैंजिया नाम दिया गया था। और इस पैंजिया के चारों तरफ पानी या एक महासागर था। इस महासागर का नाम दिया गया था पैंथलासा सागर। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो पैंजिया एक महाद्वीप स्थलखंड था, इस स्थलखंड के चारों ओर एक सागर जो पैंथलासा सागर से आबद्ध थी या कवर्ड थी, ढकी थी। तो ये तो कह सकते हैं कि स्थल भाग किसी न किसी समुद्र के बीच में था। तो जो होमर ने कहा था कि पृथ्वी समुद्र में पानी में तस्तरी की भांति तैरती है, तो वास्तव में कुछ ना कुछ कल्पना उनकी सत्य नहीं होगी कि पैंजिया जैसा एक स्थलखंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस पैंजिया, अब जैसे कहते हैं कि जब पृथ्वी रोटेशन करती है तो रोटेशन करने से अपकेंद्री बल लगा। अपकेंद्री बल से बहुत सारे महाद्वीप का विभाजन होकर के बाहर की ओर गए होंगे। अब जैसे यहां पर देखें कि इसका विभाजन दो भागों में हो गया। पैंजिया का विभाजन दो भागों में हो गया। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। दक्षिणी पार्ट को गोंडवाना लैंड। जहां पर ये विभाजन हुआ तो पैंथलासा सागर का पानी इनके बीच में आ गया। जो क्रैक हुआ, फॉल्ट हुआ, उस पर जल भर जाने से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। टेथिस सागर। अब ये कह सकते हैं कि पैंजिया दो भागों में पड़ गए। तो जो ऊपर की भूपटल थी, एस्थेनोस्फीयर, पिघला मंडल के ऊपर की जो प्लेट है, स्थलखंड है, भूपटल है, उसी का विभाजन हुआ है, खिंचाव हुआ। खिंचाव होने से कुछ फॉल्ट हुआ, उसी फॉल्ट में टेथिस सागर पानी भर गया। तो इसके दो पार्ट हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड पुनः दो भागों में विभाजन हो गया। यहां पर भी फॉल्ट हुआ। फॉल्ट होने से यहां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। और इधर का जो पार्ट बचा, इसे यूरेशिया महाद्वीप। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया महाद्वीप प्लेट में विभाजन का भाग है। गोंडवाना लैंड के चार पार्ट बन गए। गोंडवाना लैंड इस तरह से विभाजन होकर के फॉल्ट हुआ, फॉल्ट से विभाजन हुआ। इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यहां से अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण की ओर जो भाग गया उस पर अंटार्कटिका महाद्वीप बन गया। अंटार्कटिका। यहां से इंडो ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट पर है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, अंगारा लैंड के पार्ट, गोंडवाना लैंड के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। और इनके बीच भी जो फॉल्ट हुआ है, यहाँ पानी भरने से महासागर या सागर वाला फॉल्ट बन गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें और 21 छोटी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटों में अगर हम देखें तो पहली प्लेट अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये सब प्लेटें हैं। यही प्लेटें विभाजन हुई हैं। ऊपर के जो भूपटल भाग है, वही भूपटल भाग में
अपकेंद्री बल देखिए, इसे उत्तरी अमेरिका की ओर अपकेंद्री बल लग रहा है, दक्षिणी अमेरिका में अपकेंद्री बल लग रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप में अपकेंद्री बल लग रहा है। लेकिन फिर बाद में अभिकेंद्री बल, जब कई खंडों में, कई प्लेटों में टूट गई, तो जो बीच के भाग है तो इनमें अभिकेंद्री बल लगने लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इनके पार्ट में अभिकेंद्री बल लगने लगा। तो इनके विभाजन में जब दूर दूर प्लेटें हुई तो अपकेंद्री बल के द्वारा, और जब प्लेटें एक दूसरे के समीप आकर के टकराने लगी तो उसमें अभिकेंद्री बल का प्रयोग हुआ। इन्हीं प्लेटों के दूर हटने या प्लेटों के आपस में टकराने की प्रक्रिया को ही प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेटों का आपस में टकराना या दूर हटना ही क्रिया प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को हेनरी हेस ने समझाया था, हेनरी हेस का सिद्धांत। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में 7 बड़ी प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटों में उत्तरी अमेरिका की एक प्लेट हो गई, दूसरी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, चौथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवी अंटार्कटिका प्लेट, छठी यूरेशिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और सातवीं प्रशांत प्लेट। 7 बड़ी प्लेटें हैं। अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि प्लेटें स्थल और समुद्री दोनों पार्ट में हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया की जो प्लेट है यूरोप और एशिया है, इसके बीच में समुद्र पार्ट भी जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की एक स्थल खंड की प्लेट है, इसमें समुद्र में भी कुछ पार्ट है। सभी प्लेटों में कुछ ना कुछ स्थल भाग और समुद्र का जुड़ा हुआ है। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर का पार्ट भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ही है। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थल खंड का प्लेट है। लेकिन जो पैंथलासा सागर पूरा था, आज वर्तमान में वही पैंथलासा प्रशांत महासागर बन गया, और इसी प्रशांत महासागर की भी एक प्लेट है। यहाँ पर ये देखते हैं कि जो स्थल खंड है, स्थल खंड में जो घनत्व है वह कम है। जहां घनत्व कम है वो भाग उठा हुआ है, और जिस स्थान का घनत्व ज्यादा था वह नीचे धंसा हुआ, और धंसे पार्ट पर ही पानी भरा है, और उस पानी में भाग में ही महासागर या सागरों का निर्माण हुआ है। तो ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, लेकिन पृथ्वी पर 21 छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं। 21 छोटी प्लेटें। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें और 21 छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा महाद्वीप नहीं है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलिया यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, यानी कि इंडिया अपना भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड का कौन सा महाद्वीप नहीं है, तो गोंडवाना लैंड में उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में यूरोप और एशिया का कहा जाए, एशिया में तो अपना भारत भी है। लेकिन आज जहां हिमालय है, हिमालय प्राचीन काल में टेथिस सागर था, यानी कि हिमालय के उस पार का पार्ट अंगारा लैंड का हिस्सा है, और हिमालय के इस भाग में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
तो ये कह सकते हैं कि टेथिस सागर के इस पार गोंडवाना लैंड है, यानी कि आज जहां हिमालय है प्राचीन काल में टेथिस सागर था। तो इसलिए इंडिया वाला पार्ट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड में दो भाग हैं, दो महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया में यूरोप और एशिया के पार्ट शामिल हैं। अब इसे इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि गोंडवाना लैंड में कौन सा देश नहीं है। गोंडवाना लैंड में देश कहा जाए तो भारत गोंडवाना लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड में है, दक्षिणी अफ्रीका गोंडवाना लैंड में है, या हम यहाँ का कोई देश देते दक्षिणी अमेरिका मान ब्राजील गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसे कहते हैं हम चाइना अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो इस तरह से आप देश पहचानेंगे कि कौन सा देश, जैसे कहा जाए इंडो ऑस्ट्रेलिया में जो देश है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप के जितने देश हैं या दक्षिणी अमेरिका के जितने देश हैं ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं। और जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया, इंडिया को छोड़कर एशिया के जितने पार्ट हैं सब अंगारा लैंड के ही हिस्सा हैं। तो आप इसमें देश भी पूछ लें कौन सा देश गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ही बारे में हम जानकारी करते हुए इसके पार्ट का अगला चैप्टर के रूप में ही हम देख सकते हैं चट्टानें। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की सतह के बारे में और इन्हीं के जो स्थल खंड में जो चट्टानें हैं उसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे।